से उन्होंने कहा कि कोई करप्शन नहीं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, किसी किस्म का कोई ऐसा शायबा और एविडेंस नहीं, जो इन्होंने खुद कागजात भेजे थे कि किसी तरह से भी मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो सके। उनके बेटों के ऊपर, सलमान शहबाज के ऊपर जी ऑफशोर कंपनियां बना ली हैं, आहद चीमा ने फ्रंट मैन रख ली हैं, 56 कंपनियों के अंदर करप्शन हो गई है। किधर गई, किधर गई वो करप्शन? उसके बाद जो हमजा शहबाज साहब 2 साल, आहद चीमा साहब 2 साल से ज़ायद, शहबाज शरीफ साहब जेलों पे जेल, जेलों पे जेल, राना सना, एक फहरिस्त है। साद रफीक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये झूठे मुकदमे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी केस में जो आशियाना की कल बरीयत हुई है, इसी केस के अंदर अपने दौरे हुकूमत में 2019 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया ये फैसला, वहाँ से भी विड्रॉ कर लिया अपना फैसला, क्योंकि अपने पास कुछ नहीं था। और आपको याद होगा, हम तो आज फिर यहाँ बैठे हैं, मैं इसी जगह पर बैठकर पाकिस्तान की आवाम से मुखातिब हूँ। किधर है वो चेहरे जो वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर लोगों की फैमिलीज़ के ऊपर को तज़हीक, उनकी बेइज्जती, उनकी पगड़ियाँ उछालने के लिए प्लानिंग करते थे, पीआईडी में बैठकर ग्राफ्स दिखा कर लोगों को गुमराह करते थे, झूठे केसेस बनाते थे, झूठी इंफॉर्मेशन देते थे। किधर है वो चेहरे? क्यों नहीं बैठे हुए आज वो सामने अवाम के? हम तो अपोजिशन के दौर में जब इन केसों के मुकाबले इन केसेस के कर रहे थे, खड़े होकर नैब की अदालत के बाहर हम प्रेस टॉक्स करते थे, खड़े होकर प्रेस क्लब्स में प्रेस टॉक्स करते थे। किधर है वो चेहरे आज? मुझे तो कोई चेहरा नजर नहीं आता। और उसके बावजूद वहां पीएम हाउस के अंदर तैयबा गुल को अगवा करके बैठ गए। नैब चेयरमैन की वीडियो आ गई, उसको ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी कि जी अगर तुमने इनके खिलाफ केसेस ना बनाए तुम्हारी वीडियो दिखा देंगे। गवाहान ने खुद कहा कि ये डीजी नैब लाहौर और चेयरमैन लैब हमें अरेस्ट करता है। वजीर आजम हाउस में बैठकर शहबाज शरीफ साहब की बेटियों के घरों के अंदर नैब की और रेंजर्स के लोगों को हमले करवाए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पीएम हाउस के अंदर बैठकर वो शख्स जिसका नाम शहजाद अकबर है, मुझे तकलीफ होती है उस शख्स का नाम लेते हुए, मैं अपनी बेइज्जती महसूस करती हूँ उस शख्स का नाम लेते हुए। वहाँ बैठकर वीडियोस के ऊपर देखता था कि मरियम नवाज शरीफ के कमरे के अंदर कैमरे लगाकर, रात के वक्त उनके कमरे के अंदर पुलिस को भेजकर, रेंजर्स को भेजकर नैब के जब वो अंदर इन्वेस्टिगेशन थी, लोगों के घरों के अंदर हमले कराता था, लोगों की बेटियों के। और उसके बावजूद कि ये इखलाकी तौर पर फैसले उसी वक्त ख़त्म हो गए थे जब कभी सरीना से लिफाफा आता था, जब कभी जज के कमरे से मुंह छुपाते हुए लोग निकलते और आप रिपोर्टर्स पूछते थे कि क्या है, तो मुंह छुपाकर सामने वो नहीं करते थे आज के दिन के लिए। और मैं अब आपको एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ जो आप सबको देखना चाहिए। लगा दें ज़रा, क्लिप लगा दें, क्लिप लगा दें। उसके बाद अभी जो आप क्लिप देखेंगे, जिस शख्स को ये पता होता है कि उसने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रखकर पंजाब की और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की है, डेवलपमेंट की है, हस्पताल और स्कूल दिए, लोगों की नौजवानों को रोजगार दिया और सिर्फ अपनी जिंदगी खुद, ये आप देख लें, एक में लगा दें। जिस शख्स ने को पता होता है ना कि चोरी नहीं की, जब उससे हिसाब मांगा जाता है, जब उससे जवाब मांगा जाता है, तो ये पार्लियामेंट के ऊपर अल्लाह ताला के नाम होते हैं छत के ऊपर,
उसको गवाह बनाकर उस वक़्त भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि एक धेले की करप्शन अगर मेरे ख़िलाफ़ साबित हो जाए, जो मैंने मंसूबे 10 साल से ज़्यादा पंजाब के लोगों की खिदमत की है, अरबों और खरबों के प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, उनमें सेविंग की है, तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरे ख़िलाफ़ एक धेले की करप्शन, और एक दफ़ा नहीं कहा, हर दफ़ा ये कहा, तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। इधर सवाल का जवाब पूछो तो कभी अदालतों पे चढ़ाई, कभी जज पर चढ़ाई, ओ ज़ेबा जज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, 9 मई करा दो, अदालत बुलाए तो बलवे करा दो, शोहदा के जो यादगारें हैं उनको जला दो, एम्बुलेंस जला दो, रेंजर्स की गाड़ियां जला दो, ताकि इतना फसाद बर्पा हो जाए कि मुझे मेरी चोरी का जवाब ना देना पड़े। हम पे जब इल्ज़ाम लगे थे, कोई 9 मई जैसा वाक़या अल्लाह ताला ना करे कि हम कभी सोच भी सकें कि हमारे कारकुन जो हैं वो शोहदा की यादगारों को तोड़ें, उनको ठुड्डे मारें और बलवे कराएं, नुकसान पहुंचाएं, मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। हमने जवाब दिए, सजाए मौत की चक्कियां काटी, ये लाडलापन होता है? काल कोठरियां काटी झूठे मुकदमात पे। आज सिर्फ जो इखलाकियात और इखलाकी तौर पर मुकदमे ख़त्म हो चुके थे जब ये बन रहे थे और चलाए जा रहे थे, आज उस पर कानूनी मोहरें लगाई जा रही हैं। आज अदालतें अब जो है वो उस पर कानूनी मोहर लगा के इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किसी किस्म की ना कोई करप्शन हुई थी। और आपको याद होगा कि जब इक़्तिदार की हवस, सियासी इंतकाम और अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ दुश्मनी में कहूँगी वो पूरी ना हुई, तो आपको याद है ना कि डेली मेल के डेविड रोज को बुलाया गया था, और वो डिफिट के प्रोजेक्ट्स जिसमें स्कूल बनते थे, हस्पताल बनते थे, गरीबों को रिलीफ मिलता था, पाकिस्तान के अंदर डिफिट का पैसा आता था, जिसको शहबाज शरीफ साहब ने ट्रांसपेरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट किया था, वो डेविड रोज को बुलाकर डेली मेल के अंदर उसको नैब के उधर ले गए, उनको कागजात झूठे दिखाए और उनको कहा करप्शन हो गई। वज़ीर आज़म हाउस पे बैठ के वज़ीर आज़म के दफ्तर के अंदर वो स्टोरीज प्लांट कराई गई। आपको याद है, मैंने प्रेस टॉक्स भी की थी। उसके बाद क्या हुआ? शहबाज शरीफ ने डेफेमेशन का सूट किया लंदन में, उसकी अदालत ने कहा कि ये सिर्फ डेफेमेशन है, ना कोई सबूत है, ना कोई एविडेंस है, ना किसी किस्म का आयोटा ऑफ एविडेंस है कि ये करप्शन हुई, और उन झूठी स्टोरी लगाई गई। पोस्टर बॉय कहकर उस वक्त कहा गया, लगाया गया। ये नहीं पता चला कि इससे मुल्क के अंदर आने वाला जो पैसा है जो यूके गवर्नमेंट के थ्रू आता है वो उसको नुकसान पहुंचेगा। और मुझे याद है कि यूके हाई कमीशन डिफिड ने अगले ही दिन संडे के रोज़ इस बात की तरदीद की थी और कहा था कि हमारा पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है और पंजाब के अंदर जितने प्रोजेक्ट्स लगे हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से लगे। इनको शर्म नहीं आती? आज मुंह छुपाए हुए, आज लोगों को सामना नहीं लोगों का कर सकते, किसी किस्म का किसी बात का सामना नहीं कर सकते, और कहते हैं कि हम पे बड़ा जुल्म हो रहा है। हमारी बेटियां जेलों में गई, हमारी बेटियां कोर्टों में गई, घसीटा गया। मुझे आज भी याद है कि जब शहबाज शरीफ साहब की बेटी को कोर्ट में लाया गया तो उनको रेंजर्स ने जो मर्द अहलकार थे वो पकड़ पकड़ के उनको लेकर आ रहे थे एक तस्दीक आमेज़ रवैये के साथ। हमने तो कुछ नहीं किया, हमने जवाब दिए, क्योंकि जिस तरह ये भी शहबाज शरीफ साहब के आपने क्लिप्स देखें, करप्शन अगर की होती है ना तो बंदा ये नहीं करता कि मेरा हिसाब लो। अगर करप्शन की होती है तो फिर 9 मई के वाक़यात होते हैं, फिर मुल्क को नुकसान पहुंचता है। और हमने तो आज जब मैं आपके सामने बैठी हूँ, जिस वक़्त ये 2018 में मामलात शुरू हो रहे थे, उस वक़्त मुल्क 6 अशारिया के ऊपर तरक्की कर रहा था। इस रीजन का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री था। जो महंगाई थी वो खाने पीने की अशिया की 2% के ऊपर थी और वैसे 3.8% थी। IMF को खैर बात कह के नवाज शरीफ ने मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया था। तो हम तो आज वहीं बैठे हैं, सुरखरू होकर बैठे हैं, लेकिन कितना नुकसान पाकिस्तान की आवाम को हो गया जिसको रोज़गार मिल रहा था, जिसका मुल्क तरक्की कर रहा था। महंगाई मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह के ऊपर थी। मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम था, दहशत गर्दी ख़त्म हो चुकी थी, लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी थी, सनत काम कर रही थी, रोज़गार मिल रहा था। किसका नुकसान हुआ? हम तो अल्लाह ताला के फजलो करम से जो ज़ाती नुकसान हुआ वो अल्लाह पे छोड़ दिया। जो मकाफात अमल है उसके आज लोग शिकार हुए हैं, लेकिन जो मुल्क का नुकसान हुआ, जैसे नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जो मुल्क के अंदर नौजवान का, मुल्क की तरक्की का किससे पूछा जाए? ये झूठे मुकदमात बनाकर हमने तो इसका सामना किया, लेकिन आज किससे पूछा जाए, किसका गला पकड़ा जाए कि क्यों आज
मुल्क के अंदर ये महंगाई है जो 4 साल 2018 से लेकर 2022 की नालायकी, नाअहली, चोरी, करप्शन, मुल्क का सत्यानाश, मुल्क की मईशत तबाह, नौजवान, रोटी जो थी 2 रुपए से 20 रुपए, किसकी वजह से हुई? आपने तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर ली, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो गया इमरान खान का, वो नालायक मुसल्लत हो गया। ये जवाबात किससे लिए जाएं? उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आहद चीमा साहब की मैं बात ज़रूर करना चाहती हूँ। जिस बहादुरी के साथ, जिस खंदा पेशानी के साथ उनके घर वालों ने, ये सरकारी अफसरान को मैसेज था कि अगर तुम डिलीवर करोगे, अवाम का फ़ायदा करोगे, मुल्क का फ़ायदा करोगे, तो तुम्हारे साथ ये होगा, और तुम्हें पैगाम दिया जाएगा बाकी सरकारी अफसरान को कि तुम करो काम। उसके बाद अफसरान ने अपने फ़ाइल के ऊपर पेन चलाना छोड़ दिया। मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से करती हूँ, पाकिस्तान की आवाम की तरफ से करती हूँ। 1.5 साल का बच्चा था, 1.5 साल का बच्चा था। जब जेल उनको मिलने आता था तो आहद चीमा साहब प्रिटेंड करते थे उस कुर्सी पर बैठ के जेलर की कि ये उनका दफ्तर है, कि उनके बच्चे को ये पता ना चले कि किसी किस्म का उसको ट्रॉमा ना हो, उनकी फैमिली उससे किसी। मैं उनकी बेगम को आज खराज तहसीन पेश करती हूँ कि किस तरह उन्होंने बहादुरी के साथ अपने खावन के साथ इस झूठे मुकदमे का सामना किया। लेकिन आज अल्लाह ताला के फजलो करम से वो भी सुरखरू हैं। जो फैमिलीज़ जिस ट्रॉमा से गुजरती हैं, मुल्क जिस ट्रॉमा से गुजरता है, अवाम का जो नुकसान हुआ, और उसके बाद अपनी तरफ 190 मिलियन खा जाओ, तोशा खाना खा जाओ, खाना काबा की घड़ी बेच डालो, जवाब नहीं देना। अपनी फ़ाइलों में अगर पहिए लगा दो कि जल्दी जल्दी ये फ़ाइल्स अप्रूव हों। अल कादिर ट्रस्ट की फ़ाइल है, 3 कैरेट का हीरा नहीं चाहिए, पूरा 5 कैरेट का हीरा चाहिए, तो उसके बाद ये काम होगा आपका। इस्लामिक टच के साथ जुड़, क्या ये मुल्क कितने ट्रॉमा से गुजरा है, किस किस्म के लोग इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुए हैं, जादू टोना, लोगों पे तज़हीक, लोगों इस्लाम रिलीजन। ये आजकल के नौजवान को समझनी पड़ेगी बात, ये बात हम सबको बहैसियत कौम समझनी पड़ेगी। आज मैं आपको बताऊं, मैं आपके सामने दहशतगर्द मुलजिम बैठी हूँ बगौल इनके, मेरा केस चल रहा है टेररिस्ट कोर्ट के अंदर, पेशियां भुगत रही हैं, आज भी अपने मुकदमात की हम पेशियां भुगत रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा कि मैंने कोई कॉल दी हो या किसी ने कोई कॉल दी हो, क्योंकि हमें पता है कि झूठे मुकदमात हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के मुकदमात हैं, और एक लंबी फहरिस्त है। आज मुस्लिम लीग नून क्यों सारे लोग नज़र नहीं आ रहे? कहाँ है वो लोग जो ये इल्ज़ामात लगाते थे? इमरान खान साहब के साथ मिलकर मास्टरमाइंड इस पूरे काम का जो था, हमारा तो कोई बंदा, राना सनाउल्लाह आज भी पंजाब की आवाम के साथ खड़ा है, साद रफ़ीक आज भी लाहौर की आवाम के साथ खड़ा है, हमजा शहबाज आज भी यही हैं, आप लोगों के सामने हैं, एहसन इकबाल, शाहिद खकान, मिफ्ता इस्माइल, सब आपके सामने खड़े हैं और डट कर खड़े हुए हैं। वो किधर हैं जो लोग जो ये सारा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे थे इनके साथ, जो IMF के हवाले मुल्क को कर रहे थे, जिसकी वजह से महंगाई हो गई। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये मुकदमात का तो हमने जवाब दे दिया, इन मुकदमात का हमने जवाब भी दे दिया, अदालतों के फ़ैसले आ रहे हैं, और एक जो इतने नीच लोग कि बेटियों को नहीं छोड़ा, बेटियों के घरों को नहीं छोड़ा। शहबाज शरीफ साहब की वालदा की वफ़ात हो गई, वो फौत हो गई। इसी केस में अदालत में जाके एप्लीकेशन दी कि हमें 1 दिन की इस्तिस्ना दी जाए, उनकी वालदा फौत हो गई है। जज साहब ने कहा यह इस्तिस्ना नहीं मिलेगी, ये केस चलेगा, उनको पेश करें यहाँ। और उस वक़्त जब हमजा शहबाज साहब की बेल हुई, उसी वक़्त तो लोग कौन सी लोहार कोर्ट के ट्रेंड्स चलाए गए। आज भी मुल्क के ख़िलाफ़ ट्रेंडिंग हो रही है, आज भी बैनुल अक़वामी बॉट्स बिठाकर, ट्विटर के हैंडलर्स बिठाकर, ये 9 मई वाले जो है ना, ये मुल्क के दुश्मन हैं। कोई शख्स मुहिब्बुल वतन अपने ज़ाती मफाद के लिए अपने मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता दुश्मनी, जो मर्जी हो जाए।
3 दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म अपने मनसब से हटाया गया था ना, क्या कहा था कि अल्लाह के हवाले करता हूँ। ये कहा था कि मुल्क पे हमला कर दो, ऑरेंज ट्रेन पे हमला कर दो, मेट्रोस तोड़ दो, अस्पताल तोड़ दो, स्कूल तोड़ दो। कैसे कहता? क्योंकि ये अस्पताल, ये स्कूल, ये मेट्रोस, ये डेवलपमेंट, ये सड़कें उस शख्स की अपने हाथों से बनाई हुई हैं। कैसे इसकी तबाही की बात करता? लेकिन वो फॉरेन एजेंट्स, मनी लॉन्ड्रर्स जो बाहर से आते हैं, मुल्क की साजिश के ज़रिए जो हैं वो इम्प्लांट होते हैं, वो मुल्क को तबाह करने और मुल्क के ऊपर हमला करने और मुल्क के साथ दुश्मनी करना ही जानते हैं। और फिर इसलिए आज ये अवाम जान चुकी है कि शहबाज शरीफ साहब जितने मुकदमात बनाए गए, जितने इल्ज़ामात लगाए गए, अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया। नवाज शरीफ साहब जितने इल्ज़ामात लगाए गए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का हाई कोर्ट का फैसला सुना ना आपने? लाहौर हाई कोर्ट ने जब शहबाज शरीफ को आशियाना में बेल दी थी, उसी वक्त कह दिया था, बेल के फैसले पे, मेरिट के बेल के फैसले पे कह दिया था, कोई करप्शन नहीं हुई, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, कोई किकबैक नहीं है, सिर्फ भाई के साथ वफा का खमियाजा है। लेकिन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के साथ बदला लेते 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 उनको नुकसान पहुंचाते पाकिस्तान की आवाम को वो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन कोई फ़िक्र की बात नहीं है। आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, एहतसाब के उस अमल से गुज़र कर, सुरखरू होकर पाकिस्तान के अवाम की रिलीफ़ की बात कर रही है। आज भी नवाज शरीफ के किस तरह वापस इस मुल्क को दोबारा से 6 से ज़्यादा की तरक्की पर लेके जाना है। रोज़ बैठ कर ये सोचते हैं, रोज़ बैठ कर ये बात करते हैं कि बिजली का बिल कैसे ख़त्म करना है, कैसे कम करना है, कैसे गरीब को रिलीफ देना है, कैसे बिजली सस्ती करनी है, कैसे रोटी सस्ती करनी है, कैसे गैस सस्ती करनी है, कैसे दहशत गर्दी जो सर उठा रही है उसको दोबारा ख़त्म करना है, कैसे लोड शेडिंग ख़त्म करनी है। आज भी वही बात कर रहे हैं। अपनी ज़ाती जो बात है, अपना जो ज़ाती नुकसान है उसकी बात नहीं कर रहे। जो अवाम का नुकसान है उसको कैसे रिलीफ में बदलना है उसकी बात कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में भी इसी एजेंडे के साथ जाएगी, इसी एजेंडे के साथ जाएगी कि कैसे इस मुल्क की मईशत को ठीक करना है, कैसे अवाम को रिलीफ देना है, कैसे नौजवान को दोबारा से रोज़गार और उम्मीद देनी है। और वो नफ़रत, वो इंतशार, वो बदतमीज़ी, वो बद-इख़लाक़ी जो अपनी सकाफ़त, अपने जो हमारी इक़दार हैं, हमारी जो रवायात हैं, उनको वापस कैसे माशरे के अंदर लेकर आना है। जो एक गिरोह ने, एक गुंडा गर्दी माइंडसेट के गिरोह ने तबाह किया है कि आपकी बहनें बैनुल अक़वामी सड़कों पे और उनके ख़िलाफ़ नारे लगाए जाएँ। आपके 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म बाहर और उन पे क्या नुकसान हो गया? हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। हम तो आज भी वहीं बैठे हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से अवाम के साथ बैठे हैं, इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और अवाम के रिलीफ का प्लान बना रहे हैं। और इसी तरह करते रहेंगे क्योंकि ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क की खिदमत की है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने। और इसी तरह दोबारा से लड़कर, हर मुश्किल से लड़कर दोबारा से अवाम को रिलीफ देंगे। जी मैडम, ये सियासी महाज पर काफ़ी जो हम देखे थे कि एक 16 माह की हुकूमत चली, बड़ा एक ज़बरदस्त अंदाज में गवर्नेंस को आगे बढ़ाया गया और तमाम तर जो शराइत भी आती थी वो मान ली जाती थी। ख़ासतौर पर फ्लड्स के हवाले से जो शाहजाद साहब ने पार्टी की डिमांड थी वो पूरी की कि इतने पैसे रखने हैं। लेकिन उसके बाद से अब खासा गर्म हुआ है माहौल और मुसलसल गोलाबारी जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से की जा रही है। बल्कि यहाँ तक बिलावल साहब ने कह दिया है कि किसी को चौथी बार और किसी को दूसरी बार बनाने के बजाय हमें एक बार बनाओ। तो इस पर मैम क्या कमेंट करती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ एक दफ़ा फिर मैं आपका जवाब देने से पहले कि मेरा ख़्याल है आप लोगों ने वो बात रजिस्टर नहीं की होगी कि इखलाकी तौर पर जो फ़ैसले ख़त्म हो चुके थे जब ये चलाए जा रहे थे और बनाए जा रहे थे, आज उस पर जो केसेस थे, झूठे मुकदमात थे, आज उसके ऊपर कानूनी मोहर लगी है और मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ। दूसरी बात आपने की पीपल्स पार्टी की। देखें, हर जमात जो है वो जब इलेक्शन में जाती है तो वो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो लेकर जाती है और मुल्क जो है इस वक्त ताने की सियासत का जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। छोटी सियासत, ज़ातियात की सियासत और ताने की सियासत का जो भी करे मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और आपने देखा होगा कि इन तमाम बातों के बावजूद मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो बहुत ही ज़िम्मेदारी का
मुजाहरा कर रही है और 16 माह की जो भी फ़ैसले थे, 16 माह के जो भी कारकर्दगी थी, वो शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म PDM की जो हुकूमत थी, कोalition गवर्नमेंट थी, उसकी मुशावरत से करते थे। वो सब लोग काबीना का हिस्सा थे और PM जो है वो कैबिनेट होता है। वज़ीर आज़म का जो फ़ैसला होता है वो काबीना का फ़ैसला होता है। और लेकिन मैं फिर कहूँगी कि हमें अपनी ज़ात से ऊपर उठकर पाकिस्तान की आवाम जिसको वोट देगी वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर आएगा और आवाम को रिलीफ़ देगा। और जो बज़ाहिर हमारे सियासी मुखालफीन की भी मैं अगर बात करूँ, अपोनेंट्स की भी अगर बात करूँ, तो जो उनके भी तासुरात हैं उनको भी नज़र आ रहा है कि अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब होंगे। और एक और बात भी, आज जरदारी साहब का बयान बहुत अहम है, बहुत ही अहम बयान है जो उन्होंने दिया है। मैं उसको रीइटरेट करना चाहूँगी और यही इजहार होना चाहिए, इसी किस्म का इंटेंशन होनी चाहिए कि मुल्क के अंदर, उन्होंने कहा, मैं जरदारी साहब की बात कर रही हूँ, उन्होंने कहा कि वो एक शफाफ इलेक्शन होता हुआ देख रहे हैं और उन्होंने कहा कि उनको एतमाद है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराने में कामयाब होगा और 8 फरवरी को इंशाअल्लाह एक शफाफ इलेक्शन होगा। यही इंटेंशन होनी चाहिए, क्योंकि 2018 में RTS को बिठाकर जो इलेक्शन हुआ था उसका जो खमियाजा है वो पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। इसलिए मेरे ख़्याल में यही इंटेंशन होनी चाहिए, हम सबका यही मौक़िफ़ होना चाहिए और साफ़ और शफाफ इलेक्शन ही मुल्क के तमाम मसाइल का हल है। कहीं आसिफ ज़रदारी साहब का ये इशारा तो नहीं है कि जैसे आपको किसी ने ग्रीन कार्ड दिखाया तो उनको भी ग्रीन कार्ड दिखा दिया गया हो? देखिए उल्फत भाई, ये जो ग्रीन कार्ड, ये जो लाडला, आजकल मैं देख रही हूँ कि प्रोग्राम्स के ऊपर भी एक मौक़िफ़ लाडले का लिया जा रहा है। तो लाडला वो जिसको 23 साल में सिर्फ एक इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई हो। लाडला वो कि जिसने इस मुल्क की खिदमत की हो और 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को उसकी कुर्सी से अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे हटा दिया हो। 98 के बाद मियाँ साहब ने तो कोई इलेक्शन 13 के अलावा नहीं लड़ा। वो लाडला, उसको सजाए मौत की चक्की में रख दो, मुल्क बदर कर दो, काल कोठरियों में रख दो, उनकी बेटियों को गिरफ्तार कर लो, उनकी बेटियों के ऊपर बाप के सामने गिरफ्तार कर लो, बेटियों के घरों पर हमले कर दो, झूठे मुकदमात बनाओ, सजाए मौत की चक्कियों में रखो, कभी एफिड्रीन का केस बनाओ जो हनीफ अब्बासी साहब पे, कभी वो जो राना सनाउल्लाह साहब पे हेरोइन का केस बना दो, सजाए मौत और उम्र कैद सजाएं दे दो। आपको पता है कि इन फैसलों से घरों के ऊपर और लोगों के ऊपर क्या गुजरती है? ये लाडलापन है। और आज अगर पाकिस्तान की आवाम ये समझती है कि उनके मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है, क्योंकि माजी गवाह है, क्योंकि हमने जब भी इक़्तिदार में आए, चाहे वो 92 हो, 99 हो, 13 हो, जो 13 से 18 हो, सिर्फ मुल्क के अवाम को रिलीफ दिया है, तरक्की दी है, नौजवान को CPEC मुल्क, मतलब कोई ऐसा मंसूबा मेरी नज़र से नहीं गुजरा जिस पे नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून की मोहर ना हो। तो अगर वो ये समझते हैं कि हो गए सारे टेस्ट केसेस, तमाम वो एक्सपेरिमेंट्स हो गए, सब कुछ हो गया, अब हमें वोट के ज़रिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में लाकर अपने मसाइल का हल तलाश करना, ये अवाम की आवाज़ है। मैं एक ले लूँ फिर आपको लेती हूँ जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, अगर माजी के भी इंतखाबात में कैंपेन में देखा जाए, इलेक्शन के दौर जब नजदीक आते हैं तो पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम और इल्जामात जो है वो लगाती हैं। इस दफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी है नहायत ही पोलाइट है, जरूरत से ज़्यादा, और किसी सियासी जमात के जो बयानात हैं उनका बड़ा आराम से जवाब दिया जा रहा है। देखिए ये राना साहब ने ये भी बोला कि सीट एडजस्टमेंट भी पंजाब में कई जगह पे हम कर सकते हैं। देखें ये आपने कहा पोलाइट नहीं है, ये जिम्मेदाराना है, ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है और एटीट्यूड है जो एक पॉलिटिकल पार्टी का होना चाहिए। जब उस पॉलिटिकल पार्टी को ये पता हो कि मुल्क और आवाम मुश्किल में है, ये ताने देने से एक दूसरे को क्या हो जाएगा? आवाम को रोटी मिल जाएगी 2 रुपए की, सस्ती बिजली और गैस मिल जाएगी, ये ताना हम एक दूसरे को देंगे। आप इलेक्शन कैंपेन करें, आप अपने मैनिफेस्टो के साथ इलेक्शन लड़ें, पाकिस्तान की आवाम को बताएं कि आप पाकिस्तान की आवाम को क्या दे सकते हैं, उनके एतमाद को लें,
अपने जो आपके प्रायोरिटीज़ हैं और इलेक्शन मैनिफेस्टोज़ हैं और अवाम के मसाइल का हल जो आपके पास है वो लें। तो ये पोलाइटनेस नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड एंड बिहेवियर है, क्योंकि यही पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि उनके मसाइल की बात हो, उनकी मुश्किलात की बात हो, उनके मुश्किलात के हल की बात हो, बल्कि इसके बरक्स वो मुस्तरद करेंगे ये जो ताना और छोटी और ज़ाती सियासत है। मुल्क इस चीज़ का इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसलिए सबको इकट्ठा चलना है, सबको इकट्ठा चल के पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालना। देखिए इस मुल्क के अंदर, अच्छा मैं समझी आप प्रेस टॉक करें, मैंने जवाब देना। पहली बात तो मैं इसको कम्प्लीटली हम्बली आपकी इस बात से इख्तलाफ करूँगी, बहुत ही मौदमाना तरीके से। हम जब 2022 में डिफ़ॉल्टेड पाकिस्तान में हमने हुकूमत संभाली, हमें पता था कि IMF के प्रोग्राम्स का क्या असरात मुल्क के अंदर होते हैं, जो ये लोग डिफ़ॉल्ट करके वायलेट करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट पे के दाने पर छोड़ के गए थे। हमने कभी ज़बानी बात नहीं की, और उसी डिफ़ॉल्ट को बचाने के लिए जो हमने हुकूमत भी चलाई और जो हमने अमेंडमेंट्स भी की, ना इस बात का कोई भी मकसद था कि किसी किस्म से किसी भी ये मुल्क को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सारी कानून साजी भी की गई, मईशत के अंदर जो इंटरवेंशंस की गई वो भी की गई। आज शहबाज शरीफ साहब, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को, और वो देती है आवाम, खराज तहसीन देना चाहिए। आज खुदा न खास्ता अगर ये हम हुकूमत में ना आते और इन नलायकों, नाअहलों, चोरों के जो टब्बर था उससे मुल्क को छुटकारा ना दिलाते, तो मुल्क आज डिफ़ॉल्ट हो चुका होता, खुदा न खास्ता। लेकिन जिस तरह उस शख्स ने IMF के साथ मुआहदे के अंदर, वो मुआहदा जो 2015 में नवाज शरीफ साहब ख़त्म करके गए थे मुल्क की तारीख़ में पहली दफ़ा, उसको दोबारा वायलेटेड मुआहदे को ठीक करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। इसलिए हमने जो काम 16 माह में किया, यहाँ बैठकर मैं डिफेंड भी कर सकती हूँ, यहाँ बैठकर मैं उसकी तफसीलात भी बता सकती हूँ। ट्रांसपेरेंट तरीके से हर काम, हर मामला किया। ना 190 मिलियन का इंशाल्लाह केस मिलेगा, ना 3 से 5 कैरेट का कोई केस मिलेगा, ना तोशा खाना। जो तोहफा आज तक शहबाज शरीफ को बतौर CM, बतौर PM मिला है, वो CM हाउस में और PM हाउस के अंदर शो केसेस के अंदर सामने जो विजिटर आता है उसके सामने भी पड़ा है। ना काबीना से बंद लिफाफों में कोई सिग्नेचर आपको मुकदमा मिलेगा, ना किसी किस्म का कोई ऐसा केस मिलेगा। एक दस्तखत एक फ़ाइल के ऊपर जो हुआ है वो पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए, और उसका जवाब हमारे पास मौजूद है और इंशाअल्लाह आइंदा भी देते रहेंगे। इस तरफ से ले रहे हैं, फिर आपके पास आए। साजिया नजर आ रही है और आपका लहजा भी बड़ा खुशमाद है, लेकिन अगर नाकदीन और दूसरे आपने लाडला का एक इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन आप और आसिफ इकबाल ये लफ्ज़ क्या आपके कॉन्शियस में है या आपकी छेड़ है? आप लाडले के लफ्ज़ से क्यों कॉन्शियस? कोई, मैं तो कॉन्शियस, मैं तो जवाब नहीं देना चाहती इस बात का। मैंने तो आपको ये बोला है कि वो लोग डिबेट स्टार्ट करना चाहते हैं जिनको ये मालूम है कि हम लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, मुझे बताएं आप एक बात बता दें, 76 साल तारीख़ में किसी वज़ीर आज़म, किसी पाकिस्तान के शहरी, बता दें, छोड़ दें वज़ीर आज़म को, किसी पाकिस्तान के शहरी की रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर नैब में पेशियाँ हुई हैं बेटी के साथ? बता, आप मुझे कोई केस इन पॉइंट बता दें। हमने दी 150 से ज़ायद पेशी लाहौर से इस्लामाबाद जाकर भुगती। हम किसी वर्ड से, किसी ताने से वेवर होने, अनवेवरिंग हमारी कन्विक्शन है, हमारी पूरी ये बात है कि हम लोग पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। ये छोटे अल्फाज, ये तानाज़नी, हमें किसी किस्म का कोई चीज़ जो है वो अपने मकसद से हटा नहीं सकती। हमने आवाम को रिलीफ देना है जैसे दिया था, हमने आवाम मुल्क को तरक्की देनी है जैसे दी थी, हमने बिजली सस्ती करनी है,
हमने गैस सस्ती करनी है, रोटी सस्ती करनी है हमने पाकिस्तान की आवाम के लिए। जो मर्जी जो कुछ कहता रहे, हमें कोई किसी किस्म का अल्लाह ताला के बाद फ़र्क नहीं पड़ता। अशाना केस में 1000 पेजेस हैं, इसके 3 वॉल्यूम्स हैं। अशाना केस की 86 करोड़ है, इसी तरह बाकी इसमें ये प्रेजेंट या पाकिस्तान से दोनों ये जो केसेस हैं इनके अगेंस्ट पूरी केस करने जा रही है। ओवरऑल सिस्टम तो अलग हुआ, उसका एक दायरा वहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ा, ताकि आइंदा के लिए जो मुकदमात हैं किसी भी देखिए इब्राहिम भाई, हम मैंने पहले कहा कि ये अदालतों की तस्दीक आ गई है, कानून की मोहर लग गई है उन फैसलों पे कि ये झूठे थे, ये सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होने थे, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के मुकदमे थे। मैंने आपको जैसे पहले कहा, हमारे साथ जो हो गया, लेकिन जो अवाम का नुकसान हुआ है उसको ठीक करने का अब हमारा मकसद है, और हम अदालती निज़ाम को भी ठीक करेंगे। हम ये जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है इसको भी ठीक करेंगे। आज लोग मर जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता, उसके बाद उसका फ़ैसला आता है फौतगी के बाद। इस पूरे निज़ाम को, तेज़ इंसाफ को, सस्ते इंसाफ को पाकिस्तान की आवाम तक कैसे पहुंचाना है कि अदालतें जो हैं वो टूल्स ना बने, ये सारी चीज़ें हमने, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, हमारा मकसद पाकिस्तान की तरक्की और आवाम का रिलीफ है। मैं आती हूँ आपके बाद। मैडम 2017 से 20 तक वोट को इज्जतों का नारा मुस्लिम लीग का था, अब वो नारा जो है वो जरदारी साहब और बिलावल साहब लगाते हैं। अब ये बहुत अच्छी बात आपने की। अब वो नारा जो है वो आपसे शिफ्ट होके अब बिलावल साहब और जरदारी साहब फिर इलेक्शन की बात कर रहे हैं, करते नजर आ रहे हैं। अब क्या आप वो नारा भूल चुके हैं? क्या वो अब कौन सी आइडियोलॉजी है जो लेकर अब आप 2024 में आवाम के पास जा रहे हैं? क्योंकि वो तो आवाम के सामने आ गई है, लेकिन उसमें नून से एक जलसे के बाद कब आवाम में जा रही है? अगर आज मुझे तो हैरानगी आपकी बात सवाल पे हुई है। मुस्लिम लीग नून 21 अक्टूबर को अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर चुकी है, पहली बात। दूसरी बात जो आपने की, पहला सवाल क्या था आपका? 17 से 20 हाँ जी जी, वोट को इज्जत दो। इससे ज़्यादा आज इत्मीनान की बात क्या होगी नवाज़ शरीफ के लिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, कि जो बात उन्होंने 2017 में की थी कि वोट की इज़्ज़त होनी चाहिए और मुंतखब वज़राए आज़मों को इस तरह निकालना नहीं चाहिए साजिश के ज़रिए। आज हमारी पॉलिटिकल अपोनेंट्स उस बात को एंडोर्स कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला का, ये तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि आज हम भी कि जिसको पाकिस्तान की आवाम वोट देगी वज़ीर आज़म वो बनेगा। हम तो नहीं कह रहे मुझे बना दो, तुम्हें बना दो, इसको बना दो, उसको बना दो, हम तो ये बात ही नहीं कर रहे। और मैं समझती हूँ ये पॉलिटिकल एवोल्यूशन है कि एक जमात का लगाया हुआ नारा आज पाकिस्तान की बाकी जमातें भी वो नारा लगा रही हैं, उनको भी इसकी अहमियत का पता चल चुका है। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की को इस चीज़ की इंटरनलाइजेशन है और इस बात को एंडोर्स कर रही हैं कि वोट की इज़्ज़त होनी चाहिए। अच्छा मैडम, अगर इलेक्शन में आवाम आपको चलती है और कब तक महंगाई कम हो पाएगी, क्योंकि 16 माह आपकी हुकूमत रहेगी? देखिए, मैं आपको भाई, आपने बड़े अच्छा सवाल किया और मैं चाहती थी कि आप लोग इस किस्म के ही सवाल करें। इतनी मुश्किलात में घिरा मुल्क 2013 में भी था, लेकिन आज की मुश्किलात उससे कई ज़्यादा हैं, क्योंकि एक चलती मईशत को, तरक्की करते मुल्क को एकदम से ब्रेकें लगा दी गई। उसका जो जोल्ट था, उसका जो इम्पैक्ट था, वो पाकिस्तान की आवाम के ऊपर आज नज़र आ रहा है। फिर ये जो IMF के प्रोग्राम को दोबारा से लाया गया, और वो भी अपनी माशी नाअहली की वजह से लाया गया। पता नहीं कितने वज़ीर ख़जाना बदले, सेक्रेटरी बदले, 5 सेक्रेटरी, 4 वज़ीर ख़जाना। ये ज़रा अज़मा का हाफ़ज़ा अच्छा होता है तो वो फ़िगर आ गया मेरे पास। तो ये अपनी माशी नाअहली से मुल्क को इस तरफ लेकर गए। तो हमें बहुत एहतियात से अपने वादे करने पड़ेंगे। आवाम को, जैसे उस दिन नवाज़ शरीफ साहब ने बहुत अच्छी बात की कि ये आवाम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। आवाम से हम सच्ची बात करेंगे, मुश्किलात हैं, लेकिन हमारा मकसद जो है, हमारा जो इंटेंशन है, वो दोबारा से वही है जो हमेशा हम लेकर इक़्तिदार में आते हैं कि किस तरह हमने आवाम को रिलीफ देना है। वक्त लगेगा, मुश्किल फ़ैसले होंगे, लेकिन आवाम को भी साथ चलना है, प्राइवेट सेक्टर को भी साथ चलना है, तमाम अदारों ने अपना रोल प्ले करना है, तो इंशाअल्लाह बेहतरी होगी।
अच्छा वही तो मैं ये बताइएगा कि लास्ट क्वेश्चन। 16 मार्च जो है वो आपकी हुकूमत रही, उसमें मुसद्दिक मलिक साहब ने ये कहा था कि गरीब का बिल जो है वो और होगा और अमीर का बिल और होगा। इस वक्त जो है वो गैस के बिल उठा के देख रहे हैं, बिजली के बिल उठा के देख रहे हैं, लोग जो है खुदकुशियां करने पर मजबूर दिखाई देते हैं। भाई बिल्कुल हुआ था। साथ साथ आपने ये कह दिया कि हमारा जो फोकस होगा वो महंगाई कमी में लाना है और साथ ही साथ बिजली के ऊपर भी फोकस होगा, तो सहाफियों के लिए भी कुछ सोच रखा है आपने अगर आपकी गवर्नमेंट आती है? असल सवाल भाई सबसे पहले तो अगर किसी ने सहाफ़ियों के लिए आज तक सहाफ़त की तारीख़ में सोचा है कि जितना बिज़नेस गवर्नमेंट कभी भी जो भी गवर्नमेंट वक्त की होगी, जो वो बिज़नेस अपनी कैंपेन्स का देगी, उसमें अगर सहाफ़ियों की तनख्वाहें ना हुई होंगी दी होंगी तो उनको वो बिज़नेस के पैसे डायरेक्ट सहाफ़ी को मिलेंगे। ये मैंने लड़ाई करके, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, लेकिन मैं मीडिया के भी ओनर्स का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, PBA, APNS, CPNE, PFUJ, जिन ने मेरी मुआवनत की और हमने एक ऐसा कानून बनाया जिससे सहाफ़ियों की सिक्योरिटी ऑफ जॉब, तनख्वाह और जो अदायगियाँ हैं वो वक्त पर हो सकें। और ITNE का बहुत बड़ा रोल है। हमने जो चेयरमैन लगाए उन्होंने, मैं जब तक थी तो 9 साढ़े 9 करोड़ की रिकवरी डायरेक्ट 16 करोड़ रुपया हो चुकी है डायरेक्ट। यही बात होती है जब आप सही जॉब पे सही बंदा लगाते हैं, जैसे इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम और 8 फरवरी को लगाएगी तो पाकिस्तान की आवाम को भी रिलीफ मिलेगा, अदारे भी ठीक होंगे और जो मकसद है पाकिस्तान को तरक्की देने का वो भी पूरा होगा। दूसरा जो आप अपने वीडियो क्लास के बारे में